रुका जी ने माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी को देख हाथ जोड़कर तुम रुका जी निवेदन करने लगे। माता पार्वती जी के सामने विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, माता को विनती करने लगे। माँ, आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, आपने सब कुछ कर कर देख लिया। अब माँ, जब आपने तप कर कर देख लिया, साधना कर कर देख लिया, उपासना कर कर देख लिया, तो माँ अब आप एक काम करो जिससे शिव आपको मिल जाएंगे। तो कहा कौन सा कार्य? अब मैं करूं तो कौन सा कार्य? तो कहा माँ, आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसकी पूजन कर कर बाबा को पुकारना प्रारंभ करो, शिव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर साधन। शंभु 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 शंभु। सारे फंक्शन बंद कर कर क्लियर कर दो, साउंड जैसे चोंगे में चलता है वैसा कर दीजिए जिससे लोगों को सुनाई दे जाए। शंभु, और आवाज अंदर भी आ जाए, थोड़ा गूंज तो इससे हो जाएगा। शंभु 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 शंभु। शंभु 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 दया शंभु 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 शरण माँ घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी माँ घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने चंचुला देवी, कितना सुंदर नियम तुमरुका जी ने माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ आदि शक्ति को कहा। कितना सुंदर नियम बताया है माँ पार्वती जी को। शंभु 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 शंभु। कितना सुंदर नियम भगवान शिवजी ने कृपा कर कर तुमरुका जी के मुखाग्रविंद से माता पार्वती को बताया। कितना सुंदर। कुछ मत करो, कलिकाल में, कलियुग में अगर शिव को पाना है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? इससे सरल और क्या हो सकता है? इससे सुंदर और क्या रीत हो सकती है? दुनिया की सबसे सरल पूजन अगर किसी 33 कोटि देवता में से किसी की होती है तो केवल देव अधिदेव महादेव की होती है। सबसे सरल।
उससे सरल कुछ नहीं है। अगर भगवान लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान राम जी आपके यहाँ विराजमान है, भगवान कृष्ण आपके यहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी आपके यहाँ विराजमान है, दत्त भगवान आपके यहाँ विराजमान है, 33 कोटि देवता आपके यहाँ विराजमान है, तो उनको वस्त्र भी पहनाना पड़ेगा, उनको रोज भोजन भी कराना पड़ेगा, उनको रोज मिश्री का भोग भी लगाना पड़ेगा, उनको रोज प्रतिदिन श्रृंगार भी करना पड़ेगा, उनको रोज फूल माला से श्रृंगारित भी करना पड़ेगा। पर केवल एक 33 कोटि देवता में देव अधिदेव ऐसे हैं जिनको घर में लाकर आपने शिवलिंग के रूप में विराजमान कर दिया। अगर 2-4 महीने में भी अगर आपने एक बार जल चढ़ा दिया तो भी शंकर भगवान करुणा की बरसात करते ही रहेंगे। बेटा भूल सकता है बाप को, बच्चे भूल सकते हैं अपनी माँ को, बच्चे भूल सकते हैं अपने पिता को, पर पिता और माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, चाहे बेटा और बेटी कैसे कैसे वो कभी नहीं भूलते। वो पिता है, जगत का बाप है, वो भूलता नहीं, करुणा करता है, कृपा करता है और कृपा की बरसात करता है। कृपा की न होती जो आज तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो ये कथा तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन का मतलब होता है टीवी के सामने बैठकर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, घर पर सुनो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन आते क्या? आए हो, पहुंच गए हो तो तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आ गए हो तो उसने कृपा, वो देता नहीं तो तुम आते नहीं, और आज फिर आए हो, फिर देगा और फिर आओ। फिर देगा, फिर आओ वापिस, और मिलेंगे आप लोगों से गुरु पूर्णिमा की 24 से 29 जुलाई की जो कथा है, 15-20 दिन बाद फिर वही कथा जब आप सुनने आओगे, बात करेंगे आपसे कि सुनकर गए थे ऑनलाइन कथा, ऑफलाइन आकर क्या दिया उसने। आप खुद लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मुझे दे दिया जो चाहिए। देता है तभी लोग आते हैं, वो देता नहीं तो कोई आता भी नहीं।
बस पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो कहा, पार्वती जी को तुमरुका जी ने जो समझाया, पार्वती जी को जो तुमरुका जी ने कहा कि आपने तप कर लिया, साधना कर ली, उपासना कर कर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, अब शिवलिंग बना कर देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देखिए। अब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, साधना करो। जब सारा तप पार्वती जी का हो गया, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, सारा तप साधना पार्वती जी की हो गई, सारी उपासना पार्वती जी की हो गई, आखिरी में केवल एक ही चीज बची थी, वो थी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे ही करा वैसे ही शंकर भगवान माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके सामने प्रकट, जैसे ही अब तुमरुका जी ने उनको तरीका बताया पार्वती जी को। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो गुरु बाबा ने उनको तरीका बताया कि यज्ञ करवा। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको तरीका बताया कि ऐसे शिव की साधना करो। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, सियोर वाला गुरुजी तो ना जाने कहां कहां टोना टोटका बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। टोटका किसको कहते हैं कि सियोर वाला बाबा कह दे कि नींबू लाओ, सिर पे से उतारो, काट के फेंकिया, उसको टोना कहते हैं, उसको टोटका कहते हैं। कहीं चौकी लगा कर बैठ जाए और कोई विद्या कर दे, उसको टोना टोटका कहते हैं। उपाय तो दशरथ जी ने भी अपने गुरुजी से पूछा था कि मेरे घर में 3 पत्नियां हैं और तीनों की औलाद नहीं है, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछा कि मेरे घर में 16,108 रानियां हैं, कोई उपाय बताओ। तब उपाय बताया गया। शिव महापुराण की कथा आपकी समस्या का उपाय बता देती है, और वो उपाय जब आप करते हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो। और एक उपाय सबको दिया शिव जी ने, तुमरुका जी ने वो उपाय सबको दिया। एक लोटा जल सारी समस्या। वो ऐसा उपाय तुमरुका जी ने बता दिया पार्वती जी को, शिव मिल गए। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने चंचुला को, अखंड सौभाग्यवती हो गई। ऐसा उपाय बताया तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को कि उनको शिव का दर्शन हो गया। पर्वत मुनि जो देवऋषि नारद के भांजे हैं, देवऋषि नारद की बहन के पुत्र हैं, और वो पर्वत मुनि सब दूर भटक लिए पर उनको शंकर का दर्शन नहीं हुआ था। भगवान विष्णु का वैकुंठ में दर्शन हो गया था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में दर्शन हो गया था, गौलोक धाम में भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया था, इंद्रलोक में इंद्र का दर्शन हो गया था। सब जगह दर्शन कर लिए थे, परंतु बस केवल हर जगह पर दर्शन हो गया था, बस केवल एक भगवान शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को नहीं हुआ। पर्वत केवल एक शिव का दर्शन, वैकुंठ अधिपति का हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया, इंद्र का हो गया, गरुण वरुण का हो गया, पर पर्वत मुनि को शिव का दर्शन। पर्वत मुनि ने बहुत तप किया, घोर तप किया। तप करने के बाद भी, घोर तप करने के बाद भी उनको भगवान शंकर का दर्शन, शिव का दर्शन, भगवान शंकर का दर्शन।
घोर तप करा तो भी शिव का दर्शन नहीं कर पाया, भगवान शंकर का दर्शन नहीं कर पाया। कहते हैं विष्णु पुराण में और नारद पुराण में पर्वत मुनि का चरित्र आता है, और नारद पुराण कहती है कि पर्वत मुनि ने 5000 वर्ष तक शिव का केवल दर्शन करने के लिए घोर तप कर लिया था, तो भी दर्शन नहीं। ए मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, अपने मायके में अपने बाप के घर में बैठकर आप कथा सुन रही हैं, ध्यान रखना पर्वत मुनि के चरित्र को, पर्वत मुनि के संवाद को, कि पर्वत मुनि ने शंभु 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 पर्वत मुनि के चरित्र का स्मरण करिएगा। नारद पुराण कहती है घोर तप 5000 वर्ष का देव ऋषि नारद के कहने पर पर्वत मुनि ने कर लिया, पर शिव नहीं मिले। अंत में हार गए पर्वत मुनि की, शंकर कैसे मिलेंगे। तब पर्वत मुनि मौन होकर बैठे थे। देव ऋषि नारद पर्वत मुनि को लेकर पहुंच गए तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी से कहा ये मेरा भांजा है, इसको शिव का दर्शन करना है, शंकर का दर्शन नहीं मिल रहा है। 1000 वर्ष तप कर लिया, शिव का दर्शन नहीं हो रहा, शिव का दर्शन, शिव का दर्शन नहीं मिल रहा, शंकर का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। तब तुमरुका जी ने कहा कि एक काम करो, एकांत में बैठो, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पत्तियां तोड़ो वृक्ष की, शिव पर समर्पित कर दो। पर्वत मुनि ने कहा मैंने भोजन त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। 5000 वर्ष तक मैं जंगल में बैठकर मेरे शरीर के रोम छिद्रों में मैंने एक एक रोम छिद्र में रज जम गई, मट्टी जम गई, पर शिव नहीं मिले। और तुम कह रहे हो कि केवल पार्थिव शिवलिंग बना लो और पत्तियां तोड़कर वृक्ष की शिव पर चढ़ाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो और शिव मिल जाएंगे। इतना सा करने से कोई शंकर मिलते हैं क्या? कई लोग ऐसे मिलेंगे। सियोर वाला महाराज तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल जल चढ़ा हुआ पीने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल दुर्वा चढ़ाने का बोल देता, सियोर वाला महाराज तो केवल इतना सा बोल देता। और उतने में क्या शंकर भगवान मिल सकते हैं? क्या इतने में शंकर की प्राप्ति हो सकती? क्यों नहीं? थोड़े से पूजन से, थोड़े से जल से, थोड़ी सी साधना से, थोड़े से मंत्र से क्या शंकर मिल सकते? क्या शिव प्राप्त हो सकते? क्या शंकर कहीं जाए? थोड़ी सी साधना, थोड़ा सा उपासना, थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा जप, थोड़ी सी साधना, क्या शिव मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हमने एक बार कहा था, आप लोगों को बताया था कि पहले का विवाह और आज का विवाह दोनों में अंतर है। शंभु, पहले के विवाह में और आज के विवाह में दोनों में अंतर है। पहले के विवाह में लड़की चाय लेकर आती है, रखती है, निगाह 1 सेकंड के लिए, क्षण के लिए ऊंची करती है, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है, और वो विवाह ऐसा जमा कि आज तक चल रहा है, आज तक वो चल रहा है। और ना मानो तो ईश्वर रतिराम पाटीदार, क्यों पाटीदार जी? पुराने समय का जो संबंध होता था, और हमको लगता है पाटीदार जी आप भी गए होगे ना, तो आपने भी तब 2-4 घंटे मिलकर बात नहीं करी होगी हमारी काकी जी से। करी थी क्या? नहीं, केवल गए, मिले, रिश्तेदार बता दिए लड़की है, ये लड़का है, संबंध पक्का हो गया। 2 क्षण के लिए देखा, पक्का हो गया, और आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध लड़का लड़की को मिला,
लड़का लड़की से संबंध होवे, मिलाया जाए मिलाया जाए, और तो भी वो संबंध टिकता कि नहीं टिकता ये किसी को नहीं। इसको दया करी अंजनी पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। पूर्व का जो संबंध है, पूर्व के जो संबंध है, पूर्व के जो रिश्ते होते थे, पूर्व का जो संबंध होता था, उस पूर्व के संबंध में एक क्षण का देखना होता था। थोड़ा मिठास डाल दो, गला पकड़ रहा है बाबा, बहुत ज्यादा साउंड बेकार चल रहा है। पूर्व के संबंध में एक क्षण का मिलन होता था, और वो एक क्षण का मिलन जन्म तक चलता रहता था। एक आज का संबंध, माँ बाप होटल बुक कर लिए, 17 करोड़ की शादी की तारीख निकल गई, दोनों के फोटो शूट करने के लिए गए थे घूमने, छोरी छोरे को निपटा दिया। अब तो हमको टेंशन होने लगा राघव की शादी का। कहां गया विश्वास, कहां गया भरोसा। एक निवेदन है, करवत हाथ जोड़कर बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने का संस्कार भी दो कम से कम। वो आपके बच्चों के संस्कार प्रबल होंगे तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। वो बच्चा धोखा नहीं दे सकता, वो बेटी कभी धोखा नहीं दे सकती। वो लड़की कभी धोखा नहीं दे सकती जो शिव को भजती होगी, शिव को पूजती होगी, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाती होगी। वो आपके जीवन में अगर आ गई तो वो कभी तुमको धोखा नहीं देगी, भले रूखी रोटी खा लेगी, तेरे से कदम मिलाकर चलेगी। संबंध क्या हो गया आज के जमाने को, पानी की टंकी में, बाथरूम के फर्श के नीचे, मिक्सर में, क्या कहां गए? निवेदन करें आज इस व्यासपीठ से, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखें, ये दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। अगर
बचपन में अपने बच्चों को गीता पढ़ने के लिए दोगे, गीता सुनने के लिए दोगे और सत्संग में लेकर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारे बच्चे कभी अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। गीता पर हाथ नहीं पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, बेटा और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब डिग्रियां दिलाओ, खूब अच्छे अच्छे कोचिंग में भेजिए, पर साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आज विरोध करने वाले बहुत विरोध करते हैं सनातन धर्म का। महाराजों ने तो धंधा बना लिया, महाराजों ने तो ये कर लिया। अरे अगर भारत की भूमि पर संत नहीं होते, साधु नहीं होते, अगर ये कथा, ये सत्संग नहीं होते, तो अभी तो झांकी नजर आई है पुणे में। अभी तो थोड़ी सी झांकी दिखी है कि गए थे और धक्का दे दिया, और वो वहां घूमने गए थे और वहां मारिया, वहां गए थे वहां मार दिया। अभी तो झांकी नजर आई है। केवल भारत की भूमि पर एक सत्संग, प्रवचन, कथा एक ऐसी होती है जो आपको गलत कार्य से रोकती है और अच्छे कार्य की ओर लेकर जाती है। श्रेष्ठ संस्कार। घर में कार कम होगी ना चलेगा, घर में सोफा सेट कम होगा ना चलेगा, पर आप अपसेट मत। कार कम है चलेगा, पर संस्कार की कमी नहीं होना चाहिए, संस्कार प्रबल होना चाहिए। नियम बनाओ अपने अपने बच्चों को रोज एक लोटा जल देकर मंदिर पहुंचाने। देखो जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो वृद्धाश्रम में। जाना वृद्धाश्रम में जाइए, पूरे भारत के जितने वृद्धाश्रम में सब में जाकर देखिए, ठेले चलाने वाले का माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलता, सब्जी बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, फल बेचने वाले के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते, कबाड़ा बीनने वालों का, कबाड़ा बेचने वालों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। गरीबी में गुजरान कर लेंगे पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजते। वृद्धाश्रम में तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठकर रोटी खाते हैं। गरीब का नहीं मिलेगा, किसी ठेले चलाने वाले का, किसी गरीब आदमी का माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। वो रूखी खाएगा पर अपने माँ बाप को रखे, सेवा करे, खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ, पर साथ में संस्कार दीजिए, ज्ञान दीजिए। हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर ना जाए। पर्वत मुनि देवऋषि नारद के भांजे 5000 वर्ष तक तप कर लिए तो भी शिव नहीं मिले, शिव नहीं। शंकर नहीं, और देव ऋषि नारद उनको ले गए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी, ये मेरा भांजा है, 5000 वर्ष तक शिव को पाने के लिए तप करा। कई माताएं, पड़ोस की माता जब उससे कहती है कि सियोर वाले बाबा की कथा सुन ले, सियोर वाले बाबा ने बताया ऐसा कर ले तेरा दुख मिट जाएगा, कई पड़ोस की माता पड़ोसन को बता देती है। और पड़ोसन की माता क्या कहती है, हमने तो खूब करके देख लिया भैया, अब तो हम तो कछू ना छूना,
हमने तो खूब करके देख लिया भैया। हम तो बड़ा बड़ा महाराज के पास गए, जब इतना बड़ा बड़ा महाराज नहीं कर पाया तो बस सियोर वाला बाबा कहीं खाक करे। और बिल्कुल सही है, सियोर वाला बाबा कभी कुछ नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं। हम तो बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे, बहुत बड़ा बड़ा के पास गए थे। हमने तो पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, और एक आध दो तो ऐसा में मिला, ने पांव भी देखा, सब देखा, और तुम्हारी जेब का माल भी देखा, सब कुछ देखा। कोई पड़ोसन बता रही है ऐसा कर ले, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में कर ले, थोड़ा सा तो कर ले। और तुम कहो अपने, कई लोग होते हैं, हमने तो खूब करा साहब, हमने तो खूब करा साहब, मैंने तो जा वाला व्रत कर लिया, ने वो वाला व्रत कर लिया, ने ये देवी का व्रत, ने वो देवी का व्रत, ने वो देवता का व्रत, मैं तो नवरात्रा भी करूं तो एक लोंग पे करूं, और मैं नवरात्र में पाँव में चप्पल नहीं पहनूं, मैं तो नवरात्र का व्रत करूं ने, मैं तो केवल एक गिलास दूध पी के पूरा व्रत कर लूं, मैं तो कछु नहीं खाऊं। मत खा, पर प्राण भी मत खा, मत खा, कछु ना खा। और मैं तो देवी जी को ऐसी मनाऊं 9 दिन तक एक ही आसन पे बैठ के, आसन एक है पर मन हम कई बार कहते हैं, कई कई माताएं ऐसी होती हैं जो बड़ा बड़ा व्रत होता है उस पे अपने बाल धोकर आती हैं, और बाल धोकर उनसे पूछा जाता है आज आपने बाल क्यों धोया, तो क्या आज हमारा व्रत है ना तो भगवान की पूजन करूंगी। हम उनसे कहते हैं तुमने बाल धोया पर दिन भर किसी को धोना मत, तो भगवान मिलेगा। अब बाल धोया और मालूम पड़े पूजन का सामान जमा रही थी, सारा मंडप बना रही थी, चौथ माता का पूजन कर रही थी, तीज माता का पूजन कर रही थी, हरतालिका माता का पूजन कर रही थी, और वो ऊपर टांगने के लिए फुलेरा बना रही थी, एक एक बीन के फुलेरा बना रही। और इतने में 2-4 किसी ने, बहू ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े बेटा ने कुछ कह दिया, और मालूम पड़े तुमने बाल धोया था और अब अपनी जीवान से उनको धो दिया। समझा? 4 बार कह चुके ऐसा कर। तो निवेदन है, हमारे यहाँ कहा गया कि व्रत में सवेरे बाल धो। क्यों धो? क्योंकि एक बार धो दो तो दिन भर किसी को मत धो, तो पूजन। अब तुम सुबह से बाल धो के ने ऐसा कपड़ा मपड़ा बांध के बाल में बांध बुधा के आइए, और पूजन की तैयारी करती इतनी देर में फिर किसी ने कुछ कह दिया, और कह दिया अभी धो के आई थी, और अभी मालूम पड़े 15 मिनट में 50 को धो दिया। ऐसा धोने से एक बार धोया ही ना तू, बहुत ये तो उसी में का हाल हो गया। पत्नी आप ही जा रही थी, पति से कह दिया सुनो मैं ऑफिस जा रही हूँ, थोड़े से बच्चों के कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? पति ने घूर कर देखा, पत्नी ने कहा अच्छा रहने दो, मैं ऑफिस से आकर तुम नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी। पति समझ गया ये कपड़े को नहीं बोल के गई है, ये मुझे बोल के, तुम नहीं धोगे तो मैं आकर धो दूंगी। समझ गया, तू जा ए देवी, मैं धो के रख दूंगा। उसने धोया, लटकाया भी। देवी जैसे अंदर आई, आकर देखा, धो दिया। पति ने कहा मैं बच गया। कई माताएं कह देती है हाँ हमने तो सब करके देख लिया, अब तो हम सब कर लिए, अब तो हमारा विश्वास ही उठ गया, अब तो मैं कहीं नहीं करूं। मत कर। आलू का पराठा बना के टमाटर की चटनी से मत कर, कुछ मत।
ए भाई, अभी तक तूने दुनिया के लोगों पर भरोसा करा था, अब अपनी पड़ोसन के कहने पर एक लोटे जल पर भरोसा कर, वो तेरा कल बदल रहा है। एक लोटा तेरा कल बदल देगा। कर लिया, बहुत बहुत करा, हम नहीं कर सकते, अब नहीं बने। कुछ लगेगा, पहले सुनो। शिव की पूजन जैसी कोई पूजन नहीं, सरल सहज। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने तो 5000 वर्ष तक तप करा। कई माताएं कह देती हम तो इतना उपास करें फिर भी भगवान हमारी नहीं सुने, नहीं सुनता है। एक बुजुर्ग माँ थी, रोज लकड़ी बीनने जाती थी बुढ़िया, लकड़ी का गट्ठा बांधा, बांध कर रखा, और बुढ़िया रोज भगवान से कहती भगवान मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले, मैं तो बहुत थक गई रे, तू तो मुझे उठा ले। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा रोज रोज कहती है उठा लो, जाके उठाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले बुढ़िया बहुत चतुर है, मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैं गणेश जी को भेज दूंगी। तो क्या गणेश जी को भेज दो? गणेश जी रूप रख कर गए। बुढ़िया ने कहा भगवान उठा ले, तू तो मुझे उठा। गणेश जी प्रकट होकर बोले मां मैं तुझे उठाने आया। बूढ़ी अम्मा बोली मैं मेरी नहीं कह रही, मैं तो कह रही गट्ठा उठा ले, मैं मेरी नहीं गट्ठा। शिव जी ने कहा पार्वती से ये देख ले, मेरे को मालूम था। हम कहते हैं मैंने बहुत करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सब कुछ कर कर देख लिया। अब एक काम कर कर देखो, सारी समस्या का हल। अपने घर के नजदीक में जाओ, शिवालय जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और जब तुम्हारा एक लोटा जल शिव को चढ़ना प्रारंभ होगा, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाएगा, सारे मार्ग सुलभ। पर्वत मुनि 5000 वर्ष तक तप कर लिए। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ज्योति मित्तल जी? आगरा से आई हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास आ सकते। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं बहुत उदास थी। मेरे पति चाय का ठेला लगाते हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मेरा बेटा सीए की परीक्षा दे रहा था, 9 साल से सीए की परीक्षा देते देते हो गए, पर परीक्षा सीए की उसकी क्लियर नहीं हुई, वो हार गया। सब कुछ कर कर देख लिया हम लोगों ने, सब कुछ। अभी वही वाली बात चल रही थी, सब कर सब कुछ कर कर देख लिया। तब एक दिन किसी ने छोटी सी क्लिप आपकी भेजी, हमको अच्छी लगी, हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे से कहा तो चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ सीहोर। हम बच्चे को लेकर सीहोर आ गए, और सीहोर में आकर यहाँ कंकर शंकर की पूजन करी। यहाँ से कंकर उठा कर ले गए, बाबा से प्रार्थना कर कर रुद्राक्ष ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे ने 9 साल तक परीक्षा में दी, पर क्लियर नहीं हुआ। पर जैसे ही बाबा पर भरोसा करा और मेरे बेटे ने सीए की परीक्षा पास कर ली, आज मैं अपने बेटे के साथ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम ज्योति मित्तल है, और मैं बाबा को और भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने केवल सीए क्लियर ही नहीं करा, शंकर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देना, केवल सीए क्लियर नहीं करा, सरकारी नौकरी भी लगा। कई
लोग कहते हैं हमने सब करके देख लिया, हमने सब करके देख। एक पत्र और है, देखो अच्छा है। पत्रों भी बड़े विचित्र हैं। इसमें ज्योति मित्तल है, इसमें ज्योति द्विवेदी है। मैं राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। राम लखन द्विवेदी, पत्नी ज्योति द्विवेदी, ग्राम मोहाना, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा की कृपा का मुझे भोलेनाथ के ऊपर पूरा विश्वास था कि मुझे पुत्र होगा। हमारे परिवार में 10 वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरुजी, पूरा भरोसा शिव पर करा। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि पत्नी के गर्भाशय में गठान है। गठान होने के कारण डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी मां नहीं बन सकती। मां का सुख नहीं था। 10 साल निकल गए। गुरुदेव, तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और बाबा की कथा में ऐसा मन लग गया। हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। लोटा भर जल चढ़ाते, आप कथा कहते, हम टीवी के सामने आसन बिछाकर कथा सुनते। उसी की मिट्टी को अपनी पत्नी के गर्भ पर लगा देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया और मैंने अपने पुत्र का नाम शंभुनाथ रखा है। शंभु। आज से 8-10 साल बाद जब तुम एक दूसरे से बहुत सारे बच्चे स्कूल में मिलेंगे ना, तो सबके नाम शंकर जी पे मिलेंगे। शंभु, शिवाय, श्री, शिवाय, अशोक सुंदरी, सबके नाम। स्कूल के प्रोफेसर भी टेंशन में आ जाएंगे। ये सब ऐसा लगता है सब एक लोटा जल, सारी समस्या का। एक और है, और है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम जयश्री, जरा पढ़ो तो क्या लिखता है, जयश्री गोवहनी। हम गुजरात के गोंडल के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शादी को 24 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, पूरे हॉस्पिटल गए, इलाज करवाया, पर कोई संतान का सुख 24 साल तक नहीं आया। गुरुदेव, तब मेरी भतीजी सीहोर आई थी। यहां से आने के बाद मेरी भतीजी ने कहा कि आप एक बार सीहोर जाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और हमने वही किया। बाबा के धाम आए, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर लेकर चले गए, मिट्टी को गर्भ से लगा लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर गए। बाबा की कृपा से 24 साल के बाद आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ बच्चे को, ले आओ। ऐसी कृपा हुई, 24 साल के बाद 26 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। शिवाय, शिव, शंकर, रुद्राक्ष, ओगड़दानी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाश,
एक और पत्र मेरा नहीं, लाइन लिखी है पहले तो, पढ़ो लाइन अच्छी है। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। मैं सुशीला प्रजापत, ग्राम मांगलिया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मांगलिया से आई हैं, कहीं हो तो आ सकती हैं। गुरुजी 4/1/2025 को कुबरेश्वर धाम सीहोर अपनी नातिन के बाबा से विनय करने के लिए आई। 4/1/2025 को बाबा से विनय करने के लिए आई और नातिन के यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने औलाद के लिए मना कर दिया था। कहीं बैठी है तो आ जाओ, आ जाओ। दोनों आए हैं क्या बच्चे? दो ही आए हैं, लिया दोनों को तो खिला। अच्छा इधर है, आ जाओ। दो ही बच्चे लाए हैं, दो एक लाए हैं। अच्छा लिया। 4/1/2025 को आए थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, संतान नहीं होगी। तब बाबा के दरवाजे पर आकर विनय कर गए थे और 4/1/2025 को विनय करा। कंकर उठाकर ले गए, शंकर की पूजन कर गए, रुद्राक्ष ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25/9/2025 को बाबा की कृपा से मेरी नातिन के यहाँ जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन कर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम 24 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा 24 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली की गर्जना करें। गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। यही भतीजी पहले होकर गई यहाँ पर, जाकर कहा कि एक बार जाओ कंकर शंकर पूजन करो, वो देगा। जीजी ने कहा कि इतने सारे उपाय कर लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने बाबाओं को दिखाया, सबने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 24 साल के बाद सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई, एक कंकर लेकर चली गई। 24 साल के बाद बाबा ने उसको लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली। साधु जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले ने। कई मेरी जीजियां बैठी हैं, जरा विचार करिएगा, क्या 24 साल बाद शादी के आस रह सकती है बच्चे की? ईमानदारी से बोलो जरा, रह सकती है? नहीं।
24 साल से डॉक्टर मना कर दिए, तू मां नहीं बन सकती। सब ने कह दिया तू मां नहीं बन सकती, पर ये बाप है। लोगों को लगता है ये जो बड़ा शिवलिंग दिखता है आप लोगों को, बहुत बड़ा शिवलिंग नजर आता होगा, बहुत बड़ा शिवलिंग। ये तो बाद में बना, पहले तो बाबा की एक छोटी सी छतरी है अंदर, बस वो छतरी पर ही हमने छत डाली थी केवल। जहां छोटा सा शिवलिंग है, एक नंदी है पुराना और एक शिवलिंग है, वही। फिर उसी के ऊपर छत डाल दी, उसी के ऊपर हमने सोचा मंदिर बनता है, उसकी जगह शिवलिंग बनाया जाए। उसी के क्रम में मेरा कुबरेश्वर बाबा वहीं से जो शिवलिंग है वो वहीं से अपने विशाल स्वरूप में आशीर्वाद देता रहता है और लोगों की झोली भरता रहता है। अंदर जगह कम है, इस चक्कर में उसको बंद रखते हैं, नहीं जाने देते। पर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोग एक लोटा जल वहां भी चढ़ा सके। पूरा उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिससे कोई भी आए एक लोटा जल उसका कुबेर भंडारी पर चढ़े, कुबेरेश्वर बाबा पर चढ़े। पूरा प्रयास। जगह छोटी होने के हमने बना दिया तो वहां पर गुफा। हमारे को इतना अंदाजा नहीं था कि मेरा कुबेर भंडारी तो इतनी करुणा करता है, दुनिया का झोली भरता शिव। दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ कंकर क्यों बीना जाता है, यहाँ लोग क्यों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, यहाँ कंकर बीनते हैं। कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं। 5 कंकर बीन कर यहाँ पूजन करते हैं, विनय करते हैं। एक कंकर कुबेर भंडारी का शंकर के रूप में लेकर चले जाते हैं। लोगों को लगता है वो कंकर है, कंकर नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा खुद घर में पहुंचकर आप पर करुणा करना प्रारंभ कर दे। महाराज बस उससे निवेदन हो, जब तुम आप लोग कंकर की पूजन करा करो ना, तब उससे विनय कर लेकर जाया करो। हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे शिव, हे ओ घड़दानी, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजने वाले मेरे कैलाशपति, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंकर, मेरा ये दुख है बाबा, तू चल मेरे घर चल, मेरे दुख को मिटाना, मेरा कष्ट मिटाना, मेरी बीमारी मिटाना। बाबा खुशियों की लहर करना, चलना बाबा, ऐसी कृपा कर, मेरे घर चलकर मैं तेरी सेवा करूं, मेरी सेवा को स्वीकार कर। जैसे तूने सब पर कृपा करी वैसे मुझ पर भी कर बाबा। चल उससे विनय कर लेकर जाओ, वो कृपा वो गए। सेनाई बढ़ाओ, सेनाई बढ़ाओ, सेनाई।
मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना।
तुम पार्वती को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। कार्तिकी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, दिल से अपने मन की बात बाबा को कहो, हृदय से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश है। चौथे दिन की कथा चल रही है। 14 जुलाई तक ये कथा ऑनलाइन आप अपने अपने घरों में 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। उसके बाद 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सब आमंत्रित हैं। बाबा के इस पवित्र धाम में बैठकर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। मिठास नहीं आ रही, गला पकड़ रहा है। और 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव का दिव्य आयोजन रहेगा। 30
जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। 1 महीने तक शिव भक्त मां सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर बाबा कुबेर भंडारी को जल समर्पित करते हैं। कंकर शंकर की शिला पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण के ही पवित्र महीने में पच्चीस अगस्त की बाबा की प्रदोष की कावड़ जो कामना कावड़ कहलाती है, अब की बार भौम प्रदोष की भराई जो 25 अगस्त की रहेगी और सुबह 9 बजे सीहोर माँ सीवन के तट से चलेगी। बाबा कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे। हृदय से बाबा को अपने मन का प्रार्थना करो। शंभो 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 शंभो। हृदय से प्रार्थना करो। आशीष गला पकड़ रहा, बहुत ज्यादा गले में तकलीफ हो रहा है बाबा। शंभो। कुबरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, विनय करिए। सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान
निवासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव भगवान शिव की पवित्र कथा करी, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पर्वत मुनि पाँच 5000 वर्ष तक तप शिव का दर्शन किया, भगवान शंकर का दर्शन किया। सारे साधन, सारे व्रत, सारी उपासना सब कुछ कर देख लिया, पर 5000 वर्ष के तप का भी फल नहीं, प्राप्त नहीं। तुमरुका जी ने कहा तुमरुका जी से कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम पर्वत मुनि है। शंभो शंभो प्रणाम करो। शिव कथा कर रही है। तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कहा, एक काम करो, अब तुम पार्थिव शिवलिंग बनाओ, जल चढ़ाओ, वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को समर्पित करो। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपके पास में शिव जी को देने के लिए बेलपत्र नहीं है, कोई मन में बात है, आप किसी से नहीं कह सकते, भोलेनाथ जी को कहना है। किसी भी 7 वृक्ष की पत्ती को, एक एक पत्ती को आप ले सकते हैं, शिव जी को समर्पित कर सकते हैं और बाबा से अपने मन की बात कह सकते हैं।